तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा नंबर का सवाल क्या है। ठीक है, क्लास 9th का है। तो देखिए सवाल आप लोग सोच रहे होंगे बोर्ड पे क्यों नहीं लिखे हैं। सवाल इतना बड़ा है, सवाल इतना बड़ा है कि बोर्ड पे अगर लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा सवाल से ही, इसलिए बोर्ड पे नहीं लिखे हैं। ऐसे पढ़ के सुना देते हैं आप लोग को। तो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है कि एक सड़क योजना है, क्या एक सड़क योजना का काम चल रहा है। ठीक है, उसके अंतर्गत एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं, एक नगर जिसमें दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। एक नगर है, ठीक है, कोई एक नगर है, उसमें दो मुख्य सड़कें, मतलब मेन मेन रोड कितना है उसमें, दो मेन रोड है जो एक जगह पे मिलता है दोनों। ठीक है, मतलब एक रोड ऐसे जा रहा होगा, एक रोड ऐसे जा रहा होगा, एक जगह पे क्रॉस किया होगा, वही इसमें बोल रहा है। देखिए मिलती है, ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा की, उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। एक सड़क कैसे है, ऐसे है। उत्तर दक्षिण दिशा यही होता है, उत्तर दक्षिण, और ये ऐसे है। ठीक है, इस टाइप से दो दो सड़क है यहाँ पे। नगर के अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो 200 मीटर की दूरी पर है। और जो मतलब ये एक सड़क था और ये एक सड़क था, इसे हम इसको डायग्राम से क्लियर कर देते हैं। एक सड़क ये है, एक सड़क ये है, यहाँ पे एक जगह पे मिल रहा है। इसका समानांतर और बहुत समानांतर क्या होता है, जैसे ये एक सड़क है, इसका समानांतर क्या होगा, ये होगा, ये होगा। इस टाइप से कितना सड़क है, 5 सड़क है। एक दो, ये मेन रोड हो गया, आपका मेन रोड हो गया ये। ठीक है, ये मेन रोड हो गया। इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं मेन रोड को। ये अपना हो गया मेन रोड। ठीक है, ये हमारा हो गया मेन रोड। ठीक है, एक सड़क, दो सड़क, ये तीसरा सड़क हो गया, ये चौथा सड़क हो गया, और ये पांचवा सड़क हो गया। ठीक है, इसका बीच का डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर। कितना डिस्टेंस है, 200 मीटर का डिस्टेंस है। डिस्टेंस इसका बीच का 200 मीटर है। ठीक है, ये हमारा सड़क हो गया। ये कौन सा सड़क है, देखिए कोई भी चीज अगर हम जैसे कि मान लीजिए बोर्ड पे है, बोर्ड पे देखिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पे से होता है। ये हमारा बोर्ड है। अब देखिए यहाँ पे ये क्रॉस किया है ना, इस साइड वाले एरिया को हम पूरब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पूरब। और इस साइड वाले एरिया को हम बोलेंगे पश्चिम, क्या बोलेंगे, पश्चिम बोलेंगे। ठीक है, और नीचे वाले एरिया को बोलेंगे दक्षिण, और ऊपर वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं उत्तर, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, ये हमारा एक मैप है। अब देखिए फिर इसका भी समांतर समांतर सड़क है 5 ठो, इसका समांतर सड़क खींचते हैं। एक सड़क यहाँ हो गया, दूसरा सड़क यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया सड़क, चौथा सड़क, और ये पांचवा सड़क। इसका भी बीच की दूरी कितना है, 200 मीटर ही है। ठीक है, बीच का दूरी कितना है, 200 मीटर है, 200 मीटर दूरी है। ठीक है, सबका बीच का दूरी कितना, 200 मीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। ये आगे क्या बोल रहा है, 200 मीटर की दूरी पर है, प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। 5 सड़कें हैं, देखिए इस दिशा में 5 सड़क है, इस दिशा में भी 5 सड़क है, प्रत्येक दिशा में कितना सड़कें हैं, 5 सड़कें हैं। ठीक है, 5 सड़कें हो गया। अब इसमें बोल रहा है 1 सेंटीमीटर, जैसे कि हमारे लिए 200 मीटर है ना, इसको बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर आप मान सकते हैं। 200 सेंटीमीटर को आप 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं, क्योंकि हमको इसको कॉपी पे बनाना होता है। अब 200 सेंटीमीटर हम कॉपी पे खींचेंगे, पता चलेगा कॉपी खत्म हो गया मेरा। ठीक है, 1000-2000 कॉपी लग जाएगा उसके बीच में, अगर उतना करेंगे तो। इसलिए किताब में क्या बोला है, 200 सेंटीमीटर को हम कितना मान सकते हैं, 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं। 200 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर यहाँ पे मान के किताब कॉपी पे बनाएंगे। ठीक है, 200 सेंटीमीटर को हम 200 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर मानना है। ऐसा होता नहीं कि ऐसा आप सोचिएगा कि 200 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, हमको यहाँ पे मान लेना है। क्योंकि अगर हम मान लीजिए कॉपी पे बनाएंगे इसको, या बोर्ड पे भी मान लीजिए बनाएंगे, इतना तो हमारा लंबा कॉपी नहीं होता कि 200 मीटर तक हम ऐसे उसको घिसते चले जाएं, नहीं होता है ना। इसलिए हमको वहाँ बोला गया है कि 200 मीटर लिखा हुआ है ना, उसको आप 1 सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए 1 सेंटीमीटर मानेंगे तो इतना बड़ा छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, कॉपी पे आराम से नोट हो जाएगा, इसलिए बोला गया है। ठीक है, मान लीजिए क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। देखिए आप मान लीजिए इसको हम, ये मेरा नोटबुक है, ये हम नगर का मॉडल मॉडल मेरे पास बन गया। ठीक है, बन गया। ठीक है, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित करिए। अब देखिए सड़क यही है ना, एकल रेखा मतलब एक ही रेखा लाइन से उसको सड़क को निरूपित करना है। एक लाइन से किया हुआ है ना, एक लाइन से। ये हमारा सड़क एक लाइन से, ये हमारा क्या आ गया, सड़क का पूरा डायग्राम बन गया। ये दोनों मेन रोड है, होता है ना मेन रोड, एनएच जिसको बोलते हैं, मेन रोड बोलते हैं, नेशनल हाईवे, वो है हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। स्ट्रीट मतलब क्या होता है, रोड होता है, सड़क होता है, चौराहा होता है, स्ट्रीट। यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रीट।
देखिए स्ट्रीट का स्पेलिंग क्या होता है, STREET। स्ट्रीट मतलब होता है रोड होता है, सड़क होता है, या चौराहा होता है, चौराहा होता है, क्या है स्ट्रीट मतलब सड़क चौराहा यही सब होता है, ठीक है, स्ट्रीट होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है, बताइए। बताइए, एक रोड यहाँ गया, एक रोड यहाँ गया, ये हमारे क्रॉस क्रॉस किया है ना, ये हमारे क्रॉस स्ट्रीट है, यहाँ भी है, फिर यहाँ भी कितना बहुत सारा है, ये हमारा क्या है, क्रॉस स्ट्रीट है, ठीक है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है, सही बात है। ये मान लीजिए ये हमारा क्रॉस स्ट्रीट है, कितना सड़कों से बनी है, एक सड़क ये हो गया, एक सड़क ये हो गया, मान लीजिए ये क्रॉस स्ट्रीट है, कितना सड़क से बना है, दो सड़क से, एक ये सड़क हो गया यहाँ पे, एक ये सड़क हो गया यहाँ पे, यहाँ काटा है, यहाँ कितना बना है, तो एक क्रॉस स्ट्रीट कितना सड़क से बनेगा, दो सड़क से बनेगा, दोनों क्रॉस करेगा तो वो यहाँ पे बोला हुआ है, बनी है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में, सही बात है, ये एक उत्तर दक्षिण दिशा में है और ये पूर्व पश्चिम दिशा में है, ऐसा ही है, दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, क्या बोल रहा है इसमें, इस प्रकार किया जाता है, प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। इसमें पता है दूसरी सड़क कौन है, दूसरी सड़क यह हो जाएगा, और इसके लिए इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, दूसरी सड़क, अब पांचवी सड़क ये हो जाएगा, इसका पांचवी सड़क ये हो जाएगा, ठीक है, यही बोल रहा है। यदि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी सड़क ये है हमारा, उत्तर दक्षिण दिशा में जा रहा है दूसरी सड़क, ठीक है, और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। अब पांचवी सड़क कौन है इसमें, ये दूसरी सड़क हो गया, अब पांचवी सड़क कौन है इसमें, पूर्व पश्चिम दिशा में, ये पूर्व पश्चिम में पांचवी सड़क ये है हमारा, ये हमारा पांचवी सड़क है, ठीक है। दूसरी सड़क ये हमारा हो गया उत्तर दक्षिण दिशा में, पांचवी सड़क हमारा ये हो गया, ऐसा ही होगा। अगर हम यहाँ पे मेन डायरेक्शन यहाँ एक दो ऐसे करके मानेंगे तब, एक दो तीन चार ऐसे करके मानेंगे तब, ये हमारा पांचवा सड़क हो गया पूरा पश्चिम दिशा में, ये हमारा दूसरा सड़क हो गया उत्तर दक्षिण दिशा में, इस टाइप से, ठीक है, हो गया। क्या बोल रहा है उसके बाद, जाती है और पांचवी सड़क पूरा पश्चिम दिशा में जाती है और ये क्रॉसिंग पर मिलती है। अब बताइए यहाँ पे दूसरी सड़क और पांचवी सड़क क्रॉसिंग पे कहाँ मिली, यहाँ मिली है, ये मिली है ना, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में है, पांचवी सड़क पूरा पश्चिम दिशा में है, ये यहाँ पे क्रॉसिंग पे मिली है ना, मिली है, और क्या बोल रहा है क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। इसका नाम क्या रखा है यहाँ पे, 2-5 इसका नाम है, ठीक है, इधर से दूसरा नंबर, इधर से पांचवा नंबर, इसका नाम क्या है, 2-5 इसका नाम हुआ, ठीक है। इसी परंपरा से हम इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4-3 माना जा सकता है। पहला कितना मानना है हमको, 4-3 मानना है, दूसरा कितना मानना है, 3-4, और दूसरी क्या है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3-4 माना जा सकता है, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बन चुका है और हमको यहाँ पे एक स्ट्रीट कितना बोल रहा है, 2-5 मिला है, और ये दूसरा हमको निकालने बोल रहा है 4-3 पे कितना मिल रहा है और 3-4 पे कितना मिल रहा है, ठीक है। और देखें 4 को हम क्या माने, यहाँ पे 4 को हम मान लेते हैं इधर से, उत्तर दक्षिण हम 4 मानते हैं, पहले क्या मानते हैं, उत्तर दक्षिण हम 4 मानते हैं, उत्तर दक्षिण में देखिए 4 नंबर का कौन सा रखा है, उत्तर दक्षिण ये वाला हो गया 4 नंबर का, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये हमारा बनेगा उत्तर दक्षिण में 4 नंबर का सड़क बनेगा, 4 नंबर का बनेगा ना। और तीसरा नंबर का कौन बनेगा, तीसरा नंबर का हम पूरा पश्चिम का ले लेते हैं, ठीक है, 1-2-3 ये हमारा बनेगा, ये कितना नंबर का इधर से तीसरा नंबर, ये यहाँ पे चौथा नंबर का है। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस कहाँ करता है, यहाँ पे देखिए क्रॉस कर रहा है ना, यहाँ पे क्रॉस किया ये, तो इस स्ट्रीट का नाम क्या होगा, इस क्रॉस स्ट्रीट का नाम क्या होगा, 4-3 बन जाएगा, 4-3 यही बनेगा, बन जाएगा। अब दूसरा क्या बोल रहा है हमको, 3-4, अब देखिए फिर से हम उत्तर दक्षिण दिशा में 3 लेते हैं और पूरा पश्चिम दिशा में 4 ले लेते हैं, ठीक है। उत्तर दक्षिण दिशा में देखिए पहला दूसरा तीसरा, ये बोल रहा है पहले क्या बोल रहा है हमको, 3 लेने के लिए 3 ले लिए यहाँ पे हम, यहाँ मेरा 3 मिला, ठीक है, और पूरा पश्चिम को बोल रहा है 4 लेने के लिए, तो यहाँ देखिए 4 यहाँ बनेगा, 4, 1-2-3 और ये 4, सॉरी यहाँ से ऐसे करेंगे, एक सड़क हो गया, 2 सड़क हो गया, 3 सड़क हो गया, 4 सड़क हो गया। अब देखिए ये हमारा चौथा सड़क है और यहाँ तीसरा सड़क, अब देखिए दोनों मिलकर क्रॉस कहाँ कर रहा है, ये रोड और ये रोड यहाँ क्रॉस कर रहा है ना, यहाँ क्रॉस कर रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3
4 इसका नाम हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा इसका नाम। यही हमको करने बोल रहा था इसका। तुम इसका तो समझ में आया होगा सबको, ठीक है।